क्या सच में न्याय अमीर गरीब में फर्क नहीं करता? मैं एक गरीब किसान हूं, लेकिन मेरा दिल सच्चाई से भरा है। मेरी पुकार ने तो निषाद जीतता है। क्या हकीकत में एक गरीब किसान की पुकार ने इतिहास बदल दिया? क्या सच में न्याय अमीर और गरीब में फर्क करता है? यही प्रेरणादायक आज हम कथा आपको सुनाने वाले हैं कि जहां बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो लोग हमारी जमीन जायदाद पे और हमारा हर तरीके से फायदा उठा सकते हैं और हमारा शोषण कर सकते हैं। तो ये बाबा साहब का संदेश। बहुत अच्छे से खोद रहे हो रामू। पापा मैं भी मदद करूं? हाँ पापा, हम भी। हाँ बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। खाना तैयार है, जल्दी खत्म करो। आप तो जानते हैं कि गांव का जीवन कैसा होता है। छोटा सा गांव सोनपुर, कच्चे घर, बैलगाड़ी, खेतों में काम करते लोग। जहां रामू अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खेत में कड़ी मेहनत करता था। न वो दोपहर देखता था, न वो रात देखता था। वो रात दिन उसी खेत में मेहनत करता था जो उसके पुरखों की एक संपत्ति थी। उस पुरखों की संपत्ति पर एक बड़े जमींदार की निगाह थी और वो चाहता था कि वो जमीन रामू से किसी ढाल हड़प ले। और रामू के जो पिताजी थे वो बड़े ही मेहनती और कर्मवान इंसान थे। रामू को वो ज़मीन उन्होंने धरोहर के रूप में दी थी और वो ज़मीन हर तरीके से एक हाईवे पर आने वाली थी। सरकार की एक पॉलिसी थी। वहीं बड़े जमींदार ने वहाँ पर उस पर कब्जा करना चाहा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रामू नाम का किसान रहता था। 2 ही बीघा जमीन थी और वही उसका जीवन आत्मसम्मान था और उसी से ही वो कड़ी मेहनत करता था और अपने आत्मसम्मान को बचाता था। जहाँ उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी और जहाँ उसको भोजन नहीं मिल रहा था। ये कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। ये क्या है? कागजात झूठे हैं। चुप रहो, ये सब कानूनी है। कानूनी हम लड़ेंगे, इंसाफ मिलेगा। एक दिन गांव का जमींदार अपने साथियों के साथ आता है और गुंडों को साथ लेकर आता है और रामू के खेत पर कब्जा कर लेता है। वही हुआ कि ताकत जीत गई। धन के घमंड में डूबे जमींदार ने झूठे कागज बनवाए और उसकी जमीन छीन ली। कागज नकली थे, जाली थे, ये सब लोग जानते थे। वो कहता था जमींदार की तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कुछ कर्जा लिया था, आज वो कर्जा इतना बढ़ गया कि मुझे तेरी ज़मीन लेनी पड़ रही है। जब मैंने तुझको कहा था कि ज़मीन बेच दे, जब तूने ज़मीन बेची नहीं, अब ये इस सारी ज़मीन से तू हाथ धो बैठेगा। वो किसान बेबस क्या करता, अकेला। वहाँ सत्ता भी उनके हाथ में थी और ताकत भी उनके हाथ में थी और उन्होंने पैसे दे दाकर जाली कागज ही बनवा ली थी। यही तो वो खेल था जब किसान अपने छोटे किसानों को डराते थे, धमकाते थे और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते थे। वही हुआ रामू के साथ भी, ऐसा ही हुआ। रामू बहुत परेशान था, दुखी था और जब सत्ता के लोभ के लालच में जमींदार ने रामू की बेबसी का फायदा उठाया और रामू हक्का धक रहेगा। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। वो बिल्कुल टूट चुका था और ऐसा सोचते सोचते उसने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर एक दिन उसको विचार आता है कि भाई उस मालिक की आवाज़ में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। उस पर भरोसा था कि एक दिन सत्य की जीत निश्चित रूप से होने वाली है। बम्बई जाओ, एक वकील है जो गरीबों के मसीहा है। हाँ, वो हमारी मदद कर सकता है। बम्बई बहुत दूर है, हम कैसे भरोसा करें? कृपया हम पर विश्वास कीजिए। एक दिन गांव की चौपाल पर ही पंचायत हुई। वहाँ सब लोग बैठे थे, बड़े छोटे लोग सब इकट्ठा हुए और रामू ने अपनी बात उनके सामने रखी कि गांव का जमींदार भाई मेरी ज़मीन हड़पना चाहता है। रामू की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि जाति का भेदभाव इतना अधिक मात्रा में था कि कोई गरीब की बात सुनने को तैयार नहीं था। सब बड़े की सपोर्ट कर रहे थे, सब जमींदार को ही सपोर्ट कर रहे थे। रामू इतना निराश हो चुका था कि वो बिल्कुल टूट चुका था। गरीबी और अनपढ़ और जातिगत भेदभाव, रामू की आवाज़ कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। रामू हक धक रहेगा कि यहाँ तो कहीं इंसाफ दूर तक भी नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ तो सब इंसाफ करने वाले ही दूसरे पक्ष के साथ हो गए हैं। रामू को समझ आ गया था कि यहाँ मेरा निस्तार नहीं होने वाला।
फिर रामू की पत्नी बोली कि तुम यहाँ तुम्हारा हमारा कोई फैसला नहीं कर सकते ये लोग, तुम्हें बम्बई जाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि वहाँ एक वकील है जो गरीबों के मसीहा है, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, कि मैंने यहाँ तक सुना है कि वे गरीबों से फीस भी नहीं लेते। आप बम्बई जाओ और उनसे जाकर मिलो, निश्चित रूप से ही वे हमारी आवाज़ को उठाओगे और सरकार से हमारी इंसाफ की गुहार लगाओगे। फिर रामू को समझ आ गया कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी रामू के जो लोग थे वो भी उस जमींदार की साइड में बोलने लगे। रामू परेशान था, दुखी था। अब ये तो आप समझ ही सकते हो कि गांव की स्थिति, जातिगत भेदभाव, अब से यो इतनी सत्य घटना पर आधारित है। उस समय कितना माहौल खराब होगा, जाति भेदभाव का। जमींदार किस प्रकार से गरीबों की जमीन हड़पते थे। एक आखिरी उम्मीद लेकर रामू ने जब ट्रेन पकड़ी स्टेशन पर पहुंचा, रामू छोटा सा थैला लेकर सफ़र करता हुआ, और उसकी आखिरी उम्मीद एक छोटी सी किरण उसके दिमाग में चल रही थी कि तुझको कहीं न कहीं इंसाफ जरूर मिल जाएगा। रामू निकल पड़ा बम्बई की ओर, और वहाँ जाकर उसकी मुलाकात होती है एक महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है। अब लग रहा था रामू को अब तुझको इंसाफ निश्चित रूप से ही मिल जाएगा। बाबा साहब के ऑफिस में जाकर उसको लगा कि यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, बाबा साहब गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं कि तुझको इंसाफ अब मिल ही जाएगा। साहब, अब फीस देने को पैसे नहीं है। न्याय बिकाऊ नहीं है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही मेरा धर्म है। फिर अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कोर्ट रूम में ड्रामा हो जाता है। जज बैठते हैं, वकील बैठते हैं, बहुत सारी भीड़। जमींदार वकील बहस करता हुआ। 3 से 4 बजे का समय था। सामने था सत्ता का घमंड, लेकिन बाबा साहब के पास था संविधान और सत्य। कानून सबके लिए बराबर है। बाबा साहब ने ऐसी ऐसी दलीलें पेश करी वहाँ कि जज की बोलती बंद हो गई। सारे विपक्ष के जो वकील थे, जो पैसों में खरीदे हुए थे, बाबा साहब ने सबकी जुबान बंद कर दी, क्योंकि बाबा साहब उस वकालत को जानते थे, उस सत्ता को जानते थे कि कैसे हमें अपने अधिकारों को लेना है और कैसे हमें अपने आप को इन जमींदारों से, इन बड़े लोगों से हमें कैसे, इनसे हमें अपनी जान बचानी है। बाबा साहब की दलीलें और कोर्ट रूम में जितना भी ड्रामा हुआ, वकील भी जज भी सब सहम गए। उस समय इतिहास के पन्नों में वो दर्ज होगा कि बाबा साहब ने एक गरीब किसान के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। वही समय था कोर्ट रूम का जब बाबा साहब ने दलीलें पेश करी, और वास्तव में ही कि उस समय जज था वो बिल्कुल हक का धक रह गया। अदालत रामू किसान को उसकी जमीन वापस करती है। धन्यवाद हुजूर, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। ये न्याय है। अब ये मामला बंद हुआ। आखिरकार जज का हथौड़ा चली गया और जज साहब ने रामू के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। सब हक के धक रह गए और रामू को अपनी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब भी रामू ने बाबा साहब के पैर छूने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि किसी के पैरों में नहीं गिरना चाहिए। तुम अपनी सत्ता को जानो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। तभी रामू को समझ आ गया था कि अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और अपना जीवन अच्छे से जीऊंगा। समझ आ गया था रामू को कि ये लोग जो सत्ता और पैसे का जिन लोगों को घमंड है, ये गरीब लोगों को चलते हैं और यहाँ किसी की भी सुनवाई नहीं होती। इसीलिए बाबा साहब ने जो हमें संकेत दिए, हमें वो समझनी चाहिए। आपने मेरी जिंदगी लौटा दी। नहीं साहब, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। भगवान आपको आशीर्वाद दे। बाबा साहब ने ये सूत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम सबको संगठित रहना चाहिए। ज्ञान ने डर को हराया। एक किसान की यह जीत पूरे समाज की जीत बन गई है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। आखिरकार सच की जीत हुई। रामू अपने गांव में जब केस जीत कर आया तो आखिरकार रामू ने कहा कि ये जीत सब किसान की है और पूरे समाज की है। उस समय सबको लगने लगा कि कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, संविधान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आज सब रामू को प्रेरणादायक समझ रहे थे। अब रामू अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा और सबको शिक्षा देने लगा और अपने जीवन में खुशहाल में वो रहने लगा। वहीं बाबा साहब ने उस गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, सबको पढ़ाने लगे और वहाँ धीरे धीरे
एक नई जागृति होनी शुरू हो गई। तो इस न्याय के लिए आवाज उठाइए, शिक्षा से शक्ति पाई, यही बाबा साहेब का मार्ग है। क्या सच में न्याय अमीर गरीब में फर्क नहीं करता? मैं एक गरीब किसान हूं, लेकिन मेरा दिल सच्चाई से भरा है। मेरी पुकार ने तो निषाद जीतता है। आज की इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? यही मिलती है कि हमें शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आपको जीवन जीना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी जाकर बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। सभी को जय भीम, सतनाम सतगुरु, जय रविदास।